नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और वो नोटिस है एक वनवास के खत्म होने की। जी हाँ, 2011 में विज्ञापन आया था और 2024 में अब जाके जो है कि अभ्यर्थियों को फाइनली रिजल्ट घोषित किया गया है। हालांकि अब उन्हें नियुक्ति कब दी जाएगी इसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन 2011 के बाद 2024 इतने साल, लगभग 13-14 साल के बाद जो है कि रिजल्ट आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन ये बहुत ही दुखद बात है कि इतने साल के बाद जो है कि इस तरीके से परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है। अगर वही चुनाव होता तो शायद चुनाव में इतनी देरी नहीं होती। तो इतने में 14 साल में कितने चुनाव गुजर गए और कितनी सरकारें बदल गई, लेकिन जो है कि अभ्यर्थी जस के तस ऐसे ही रह गए। फाइनली 2011 के बाद 2024 में उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। तो क्या न्यूज़ है उसको देख लेते हैं हम। तो विज्ञापन संख्या 2/2011 प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा दिनांक 17/6/2016 को संपन्न हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि 2011 का विज्ञापन था और एग्ज़ाम 5 साल के बाद 2016 में संपन्न हुआ था। याचिका संख्या जो डाला गया था अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 3/1/2023 के अनुपालन में लिखित परीक्षा का परिणाम 8/1/2023 को घोषित किया गया था। तो 2016 में 2011 की वैकेंसी है, 2016 में एग्ज़ाम हुआ और 2016 के बाद 2023 में इसका रिजल्ट घोषित किया गया। यानी लगभग-लगभग 7 साल बाद इसका रिजल्ट आया। 5 साल बाद पहले जो है कि इसका एग्ज़ाम करवाया गया, फिर 7 साल बाद जो है कि इसका रिजल्ट घोषित किया गया। तो नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29/11/2024 को संपन्न किया गया। साक्षात्कार के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की सूची, मेरिट व कट ऑफ मेरिट आज दिनांक 29/11/2024 को आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इन अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन वास्तविक रूप से उपलब्ध पदों के सापेक्ष तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12-10 के अनुसार पृथक से किया जाएगा। तो फाइनली उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी बात होगी जो जीव विज्ञान का कब कब से इंतजार कर रहे थे कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में आए। तो फाइनली 164 अभ्यर्थियों के आसपास जो है कि आयोग ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था और 75 अभ्यर्थी जो इस इंटरव्यू में शामिल हुए थे। तो साक्षात्कार के 24 घंटे के अंदर-अंदर जो है कि इसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया। तो ये आयोग ने एक अच्छा कदम उठाया है कि कम से कम अभ्यर्थियों को इतना तो राहत मिलना ही चाहिए कि इंटरव्यू के तुरंत बाद जो है कि उनका रिजल्ट भी घोषित कर दिया, यानी 24 घंटे के अंदर उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो फाइनल रिजल्ट है टीजीटी 2011 की ये परीक्षा थी। तो इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ रोल नंबर लिखा है, कैंडिडेट नाम है, वर्ग और किस कैटेगरी से शामिल है, उसके बाद टोटल मार्क्स कितना है। तो जो यूआर कैटेगरी में जो पहला स्थान पाया है विवेक कुमार वर्मा, ये ओबीसी से थे और 423.170 अंक उन्होंने प्राप्त किया। तो इसी प्रकार से ये यूआर कैटेगरी का है। इसके बाद ओबीसी यूआर कैटेगरी में कुल 10 अभ्यर्थी को सेलेक्ट किया गया है। ओबीसी कैटेगरी में कुल मिला के 13 अभ्यर्थी को सेलेक्ट किया गया है। इसके बाद जो है कि एससी कैटेगरी में कुल मिला के जो है कि 11 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है। तो फाइनली आयोग की तरफ से एक अच्छा स्टेप था ये कि कम से कम उन्होंने इस बात को जाँचा-परखा कि इंटरव्यू के तुरंत बाद जो है कि रिजल्ट दे देना चाहिए था। तो आयोग ने ऐसा ही किया। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जो अगला न्यूज़ है वो जो है कि एक और नोटिस वायरल हुआ है। मैनपुरी ज़िले से ये है, 28 नवंबर 2024 का नोटिस है। तो एक तरफ जो है कि अभ्यर्थियों के मन में संशय भरा रहा है। अभी अभी तक संशय ही है कि वास्तव में एग्ज़ाम होगा कि भी नहीं होगा टीजीटी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का। दूसरी तरफ जो है कि नोटिस पे नोटिस जारी हो रहे हैं। तो ये नोटिस कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी से आया है, जिसमें जो है कि प्रधानाचार्य को जो है कि सेंट्रल लिस्ट माँगा गया है। उसमें राजकीय इंटर कॉलेज मैनपुरी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मैनपुरी, श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मैनपुरी, श्री गंगा सहाय कन्या इंटर कॉलेज मैनपुरी। तो मैनपुरी के जितने तमाम जो है कि कॉलेज है, उन सभी का जो है कि सेंट्रल लिस्ट माँगा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं कि इस आखिर लेटर में क्या कहा गया। तो उत्तर प्रदेश जो इसका विषय है इस लेटर का, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र की सहमति प्रपत्र प्रेषित करने के संबंध में। तो आज ही का एक वीडियो है जो कि वीडियो बनाया गया है। तो उसमें भी जो है कि आज की न्यूज़पेपर ने प्रमुखता से ये स्थान दिया है
कि असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी, पीजीटी के लोग का जो आयोग है वो तत्पर है, वो एग्ज़ाम करा लेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है, वहाँ आप जाके आप देख सकते हैं। तो इसका विषय है जो आपने जो परीक्षाओं के हेतु केंद्र की सहमति प्रपत्र प्रेषित करने के संबंध में है। तो इस प्रपत्र में कहा क्या गया है इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें कहा कि उपयुक्त विषय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के पत्रांक दिनांक 11/11/2024 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता संवर्ग तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी के यानी पीजीटी और टीजीटी के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। तो हर नोटिस में ये बात कही जा रही है कि एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो आज तो 30 नवंबर भी हो गया, तो कम से कम आयोग को 1-2 दिन में स्पष्टीकरण दे देना चाहिए कि जो नोटिस वायरल हो रहा है वास्तव में इसकी सत्यता है क्या? किस आधार मतलब कि कितना इसमें सत्यता है, एग्ज़ाम वो वास्तव में कराने जा रहा है या फिर नहीं? तो आयोग द्वारा उक्त तीनों परीक्षाओं के प्रदेश के मंडल मुख्यालय, जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। आयोजित होने वाली परीक्षा के संबंध में परीक्षा केंद्रों से सहमति प्रपत्र भरवाकर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के साथ ही यह भी उल्लेखित किया गया है कि यदि किसी विद्यालय की क्षमता प्रति अभ्यर्थी 2 वर्ग मीटर की दूरी के अनुसार 500 अभ्यर्थी प्रति केंद्र से अधिक है, तो उक्त मापदंड के अनुसार 1000 अभ्यर्थी हो तो विद्यालय को ब्लॉक ए एवं ब्लॉक बी में विभाजित कर 2 परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं, परंतु दोनों के पर्यवेक्षक अलग-अलग नामित करते हुए उनसे अलग-अलग ब्लॉकवार 2 सहमति पत्र प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हेतु सहमति प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न इस आशय के साथ प्रेषित है कि आप संलग्न सहमति पत्र उपरोक्तानुसार पूर्ण कर दिनांक 29/11/2024 तक अधोहस्ताक्षर कार्यालय में मूल रूप से 2 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। तो ये देख सकते हैं नोटिस जो वायरल हो रहा है, तो आयोग को कहीं न कहीं स्पष्टीकरण अब दे देना चाहिए, क्योंकि आयोग के भी ये संज्ञान में निश्चित रूप से होगा। अगर आयोग की तरफ से जारी किया गया है नोटिस, तो आयोग तो जानता है अच्छी प्रकार से, और इसमें बार-बार एक ही बात कही जा रही है कि ये एग्ज़ाम जो प्रस्तावित है दिसंबर के तृतीय सप्ताह से जनवरी के द्वितीय सप्ताह के बीच एग्ज़ाम हो सकता है। तो समय भी कम बचा है, क्योंकि दिसंबर तो अब लगभग कल से शुरू ही हो जाएगा। तो समय भी नहीं है, अगर तो लगभग 15-20 दिन मान के चल सकते हैं। उसके बाद जो है कि जनवरी के सेकंड वीक तक एग्ज़ाम होगा। तो समय बहुत ही कम बचा है, और ऐसे में अगर अभ्यर्थियों के अगर ये संज्ञान में नहीं आएगा कि एग्ज़ाम उनका होने जा रहा है, क्योंकि जिसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं अगर उन्हीं को नहीं बताएँगे तो फिर ये जो है कि इस एग्ज़ाम के होने से कोई मतलब फिर नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी उसी अनुसार अपनी तैयारी भी करेंगे। हालाँकि अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इस बात की भी स्पष्टीकरण होना ज़रूरी है कि आयोग भी अपनी मंशा बता दे कि वास्तव में वो एग्ज़ाम कराने जा रहा है। तो फिलहाल उन चयनित अभ्यर्थियों जो 2011 के बाद 2024 में जिनका परिणाम आया है रिज़ल्ट में, जिनका परिणाम घोषित किया गया है, तो उन लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। आखिरकार जो 14 साल का वनवास था वो बीत चुका है। अब जो है कि एज़ अ टीजीटी अध्यापक के रूप में जो है कि वो जॉइनिंग करने जा रहे हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई कि उन्होंने इंटरव्यू के 24 घंटे के अंदर जो है कि रिज़ल्ट जारी कर दिया। ऐसे ही आयोग तत्पर रहे, कार्यकर्ता रहे, और ऐसे ही रिज़ल्ट फाइनल आंसर की नियुक्ति पद प्रदान करता रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।